बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अहम जो समाअत हुई है और उस समाअत के हवाले से आपको बताऊंगा, और अहम जो पॉइंट हैं क्या जो सोचने समझने वाले हैं, जिसका ताल्लुक है इस पूरी रियासत का, पाकिस्तान का, और इस फैसले का जो फैसला आएगा और उसका यानी कि उसका इम्प्रेशन कैसे पड़ेगा हुकूमत पर या रियासती इदारों पर, वो अहम पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुए समाअत के दौरान और चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए, वो बड़े अहम हैं। एक तो जनाब जो सबसे अहम है कि जो सेक्रेटरी डिफेंस पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी बॉर्डर पर भी फौज लगी हुई है और सूरत हाल गंभीर है, हसास मालूमात हैं, तो हम पब्लिकली भी नहीं बता सकते। तो आज एक अहम जो बात वो ये चीफ जस्टिस ने की कि एक तो पहले हमें कोई कम्बैट हलकार नहीं चाहिए, यानी ऑपरेशन चल रहे हैं तो हमें उस किस्म के भी नहीं चाहिए। हमें तो रिजर्व के जो तो लोग हैं वो चाहिए, सिक्योरिटी देनी है। और एक उन्होंने ऑप्शन दी कि एयरफोर्स और नेवी से भी तो मदद ली जा सकती है, रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन हैं उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो उनका ये मतलब था कि अगर पाक फौज इस वक्त मसरूफ़ है, आर्मी मसरूफ़ है, तो फिर इन जो अदर वेज हैं इनसे मदद ले लेते हैं। एयरफोर्स, नेवी और रिटायर्ड हैं, रेंजर भी मौजूद है, उनसे भी मदद ली जा सकती है। अच्छा जी, ये एक अहम पॉइंट था। और दूसरा, जब समाअत के आखिर में उन्होंने एक बात की जी, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया कि जिसकी बेस पर यह फैसला दिया जाए कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तीसरी बात, आज जो दिलचस्प और अहम बात हुई कि अटॉर्नी जनरल ने बात की जी फुल कोर्ट बनाया जाए, फिर बात की जी समाअत रोक दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप पहले पूछ लें हुकूमत से आप चाहते क्या हैं। आप फुल कोर्ट भी बनवाना चाहते हैं, आप समाअत भी रुकवाना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा, एक ही चीज़ होगी ना। तो वो आप बात करें, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल बड़े खामोश भी हो गए कि इस पर अब मैं क्या जवाब दूँ। JUI के वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने भी दलाइल देने की कोशिश की। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें, उन्होंने तो बाइकाट किया था, तो फिर आप किस हैसियत में दलाइल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं है, ये बाइकाट वाली बातें मीडिया की हद तक हैं, इलामिया जो है उसमें भी मीडिया नहीं है, बाइकाट नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें। तो जिस पर जस्टिस मुनीब ने उनको कहा कि जो आपका मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल अकाउंट है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर भी वो इलामिया पड़ा हुआ है, सब ने पढ़ा है, तो फिर बाइकाट आप कर लें। आप एक तरफ बाइकाट भी करते हैं, तो फिर वकला की जानिब से कहा गया कि जी नहीं, आप इस बात पे ना जाएं, बाइकाट वाली बात पे, और हम हाजिर हैं। अच्छा जी, उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात की ऑप्शन के हवाले से हमने कहा था कि सियासी जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर लें और हमें बता दें, उसका भी कोई हमें जवाब नहीं दिया गया है। अच्छा, दोबारा जो है ये भी बात हुई काजी फैज़ सवाली कि जो उन्होंने कहा जी बेंच में उनको शामिल नहीं किया जा सकता कि वो तो अपना पहले फैसला दे चुके हैं, तो उस हवाले से जब फैसला आ चुका है तो फिर वो कैसे शामिल हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी बात हुई है, मेरी मुलाकात हुई थी 2 रोज पहले जस्टिस काजी फैज़ से, तो मैंने उनसे पूछा है कि वन मैन शो आपने किसको कहा है। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपको नहीं कहा, मैंने एक जनरल सी बात की है। तो दूसरी बात यह है कि जी आप बात कर रहे हैं कि जी रूल्स बन रहे हैं और बिल आ रहा है, अभी तो बिल नहीं बना। ज़रा ये भी बताते हैं कि सदर ममलिकत ने बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया है, वो बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये आ चुकी हैं। दूसरा ये है कि अदालत ने ये कहा जी कि
कुछ लोग अपनी मर्जी के जजेस चुनना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने। तो इस तरह नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के तहत ही होगा। और जैसे ही जनाब ये फैसला महफूज होता है और फिर कहा जाता है कि जी फैसला कल सुनाया जाएगा, तो उसके बाद हुकूमती सतह पे सफ़े मातम बीत चुकी है। धड़ाधड़ जो है तकरीर जारी है पार्लियामेंट में। वाज़ेह तौर पे वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट को बता दिया है असम्बली के फ्लोर पे अपने खिताब में कि जी हमारी जो दरख्वास्तें थीं वो रद्द कर दी गई हैं। कि इसका मतलब यह है कि जो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने फटाफट ये कहा कि जी ये तासुर गलत दिया गया है, बाइकाट का हमने बाइकाट का नहीं कहा था। मैंने तो इजलास में कहा था कि हम इस बेंच पर इत्माद भी करते हैं। ठीक है जी। यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते रहे हम 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, भेज सकते हैं, उस पर भी फैसला हो सकता है। अच्छा जी, जजेस के किरदार कशी के हवाले से भी इकदाम किए गए और कहा गया कि फैसला नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम फैसला नहीं मानेंगे और ये फैसला ऐसा आया तो पाकिस्तान में डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। यानी पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें तो हो चुकी हैं क्लियर, इनको ये तो पता चल गया है कि अब तो हमें इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। अब किसी के पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बची है कि जी हम यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे। अब मानना पड़ेगा हुक्म, आईनी इदारे का ये हुक्म मानना पड़ेगा। और बज़ाहिर तो वाज़ेह तौर पे यही है हुक्म जो फैसला आना है, क्योंकि अब तो हुकूमत खुद कह चुकी है जी हमारी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। अगर दरखास्तें आपकी मुस्तरद हो गई हैं तो इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ में जो इलेक्शन कराने का फैसला है वो बरकरार रखेगी और इलेक्शन कमीशन को हुक्म देगी कि जी आप इलेक्शन कराएं। जहां तक बात है फंड्स की, तो उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने एक तजवीज़ भी दी है। उसने कहा जी कि आप जजेस से ही आगाज़ करें, तनख्वाहों में कटौती लगाएं, 5% कटौती कर दें तो पैसे हो जाएंगे। आप अगर तरक्याती बजट नहीं रोक सकते तो गैर तरक्याती जो काम है उनमें से पैसे निकाल लें और इलेक्शन करा लें। हो सकता है अगर आप कराना चाहें तो इस पर जनाब जो अब फैसला है वो आना है कल। और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की एक बड़ी तादाद भी पहुंची थी, लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस साहब नाराज भी हुए थे, खासतौर पे पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी के साथ कि आपने कॉल क्यों दी वकला को यहाँ बुलाने की, तो आप हालात खराब करना चाहते हैं। तो एक ये बात है। लेकिन वकला जो है खासतौर में बात करूंगा चौधरी एहसन का, उन्होंने भी इस पर बड़ा रद्दमल दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं और आइन जो कहेगा उसी पर अमल दरामद होगा। तो अब जनाब जो फैसला है वो आने वाले हालात का भी फैसला करेगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।